हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अमित धनखड़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पंचायती राज संबंधित कुछ प्रश्नों की जो ग्राम सचिव के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले भारत में अगर बोला जाए कि पंचायती राज की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने उपखंड व जिला बोर्ड की स्थापना की थी। अगर पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को यह प्रश्न ग्राम सचिव में अब की बार एक शिफ्ट में था। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया, भारत आजाद होने के बाद जरूरत थी विकास की, और ऐसे विकास की जो गांवों से शुरू होकर ऊपर केंद्र तक पहुंच सके। तो सबसे पहले इस विकास को प्रारूप देने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के जन्मदिन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन यह विकास कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। तब 1953 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा। लेकिन यह कार्यक्रम तब भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे नेहरू जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों एक ऐसा शासन किया जाए कि ग्रामों में भी जिसका प्रतिनिधित्व हो लोगों का और नीचे से विकास हो। तो इसी के लिए उन्होंने एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। ध्यान दीजिए, बलवंत राय वो आदमी थे जो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके थे, और इनकी मृत्यु भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के हवाई हमले के कारण हुई थी, जिसमें ये शहीद हो गए थे। तो आते हैं वापिस बलवंत राय मेहता समिति पर। बलवंत राय मेहता को इसका अध्यक्ष चुना गया और 1957 में एक कमेटी बनाई गई। 1957 में एक कमेटी बनाई गई जिसको बलवंत राय मेहता समिति का नाम दिया गया। 1957 में यह कमेटी बनी। अगले साल इसने रिपोर्ट की। 12 जनवरी 1958 में इन्होंने जो भी इनको काम सौंपा गया था कि वे स्थानीय स्वशासन पर विकास कैसे हो, तो वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और सिफारिश की कि इन चीजों को लागू किया जाए जो इस सिफारिश में है। जो इन्होंने सिफारिश की थी वो अगस्त 1958 में प्रायोगिक स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट यानी कि पहले देखने के लिए आंध्र प्रदेश में उनको लागू किया गया। चेक वेक का कार्यक्रम था ये आंध्र प्रदेश में, और तब ये वहां सफल हो गया। जो इनकी सिफारिश थी, जिनका अभी हम आगे जिक्र करेंगे, वो तब सफल हो गए। तो पंचायती राज को नेहरू जी ने नागौर, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। अभी जो सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था की, वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने कहा था कि भाई अगर हमने वास्तव में जनता का विकास करना है तो 3 स्तर पर चुनाव होने चाहिए। प्रथम स्तर ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर ब्लॉक समिति, तीसरा स्तर जिला परिषद। जब इन 3 स्तर पर चुनाव होगा तभी वास्तव में जनता अपना विकास कर सकेगी स्थानीय स्तर पर। तो इनकी जो 3 स्तरीय चुनाव प्रणाली की इन्होंने सिफारिश की थी, स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की थी, उनको मान लिया गया और अंततः 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत में लागू कर दिया गया। अब यहां पे प्रश्न आता है दूसरा कि पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है।
तो पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे जो कि भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। अभी इससे आगे प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट कि भाई पंचायती जो राज था ये कब लागू किया गया। तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। ये लागू किया गया राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया गया। अगर प्रश्न आता है कि पंचायती राज लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहां पर इसका प्रयोग किया गया, तो प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में इसको लागू करके देखा था अगस्त 1958 में। जब यह वहां सफल हो गया तब इसको राजस्थान में लागू किया गया। तो यहां से जो हमारे क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। दूसरा प्रश्न बनता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तीसरा प्रश्न बनता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। गठन किया गया 1957 में। इन्होंने रिपोर्ट दी 1958 में। और अगला प्रश्न बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू सर्वप्रथम कब की गई और कहां की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में शुरू की गई। अभी अगला क्वेश्चन कहता है कि बलवंत राय मेहता को अन्य क्या कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद आगे इसमें और सुधारों की गुंजाइश के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में कि भाई पंचायती राज चालू हो गया है, अब इसमें क्या कमी है या इसको और अच्छा कैसे किया जाए। तो अशोक मेहता जी आप बताइए। अशोक मेहता जी ने बताया 1977 में ये समिति के प्रधान बने थे। 1978 में इन्होंने रिपोर्ट दी। 13 सदस्यों की ये समिति थी। इन्होंने कहा कि भाई 3 स्तर जो हैं उनका मैं पक्षधर नहीं हूं, तो हमारी रिपोर्ट ये है कि आप 2 स्तर पर पंचायती चुनाव कीजिए ताकि थोड़ा और विकास हो। तो ठीक है भाई 2 स्तर पर कर देंगे, लेकिन केंद्र ने पूछा कि आप अपने पक्ष रखिए कि 3 स्तर में क्या कमी है और 2 स्तर में क्या फायदा होगा। हमारे अशोक मेहता जी ये बात समझाने में सफल न रह सके कि 3 स्तर की अपेक्षा 2 स्तर ज्यादा फायदेमंद हैं। तो अशोक मेहता जी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए, यानी कि कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सरकार का फिर दिमाग ठनका कि भाई कुछ साल हो गए, दोबारा फिर कुछ कमियां आ गई होंगी, एक और नई समिति का गठन करो ताकि कुछ सुधारों की और गुंजाइश हो। तो जी.वी. के राव समिति गठित की 1985 में। वो ही 1 साल बाद समितियों की तरह बोला 1 साल तो खवाएंगे भाई। 1 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने भाई साहब ने बोला 3 तो हैं ही, 2 की पहला मांग ठुकरा दी। तो ये बोले कि 4 स्तर पर पंचायती राज कर दो। 4 स्तर कौन से, 3 तो है, एक राज्य स्तर और बढ़ा दो कि 4 स्तर पर पंचायती राज कर दो, तब विकास अच्छी तरह होगा। 4 स्तर कौन से हैं,
बोला एक राज्य स्तर, एक जिला स्तर, एक मंडल स्तर और एक ग्राम स्तर, नीचे 3 तो थे ही। फिर बोले और बताओ भाई और क्या चाहिए, और क्या करें। बोला जी नियमित चुनाव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी करवाओ। बोले ये बात तो ठीक है नियमित चुनाव की, और बताओ। ये बोले कि एससी और एसटी को आरक्षण होना चाहिए और महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए। कि बोला जी 4 तो स्तर कर दो, एससी एसटी का आरक्षण कर दो और महिला का आरक्षण कर दो। वो बोले जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि इस 3 स्तर में क्या कमी है और आपके 4 स्तर से कितना कैसे फायदा होगा, समझाओ। ये भी सरकार को समझाने में असफल रहे कि भाई 4 स्तर में फायदा हुआ, तो हमारी समिति ऐसे ही चलती रही। ध्यान रखिए, पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति जो लागू कर दी गई। उसके उद्धार के लिए आए अशोक मेहता समिति 1977 में। इसने बोला था 3 थे घटा दो, 2 स्तर कर दो, नहीं मानी बात। फिर आई जीवी की राव 1985 में और 86 में रिपोर्ट दी, ये बोले जी 4 स्तर पर कर दो, नहीं मानी बात। अभी अगली समिति के बारे में देखते हैं। उसके बाद आई भाई 1986, उसके बाद आई 1986 में एम.एल. सिंघवी समिति। इन्होंने भी हर समिति की तरह 1987 में रिपोर्ट दी 1 साल बाद कि पंचायती राज में और क्या सुधार किए जाएं। तो इन्होंने जो सिर्फ एक्चुअल में सुधारों की बात कही, न इन्होंने 2 स्तर को बताया और न 4 स्तर को बताया। बोला जो सिस्टम है वो ठीक है, बस उसको पक्का कर दो। पक्का कैसे कर दो कि ये थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.एल. सिंघवी। इन्होंने बोला कि एक तो जो आपने ये 3 जो स्थानीय प्रशासन स्तर पर जो चुनाव होते हैं, इसको एक तो आप संविधान की मान्यता दे दो। अभी तक आपने संविधान में इसको मान्यता नहीं दी है। तो भाई केंद्र सरकार को ये समझाने में सफल रहे, बोला ठीक है, गवर्नमेंट बोली ठीक है जी दे देंगे, अच्छी बात है। उसके बाद बोला न्याय पंचायत में ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत को कुछ ऐसे अधिकार तो दे दो कि वो छोटे मोटे जो झगड़े हैं उनके वे एक न्याय पंचायत बना के, ताकि कुछ हद तक के जो छोटे मोटे झगड़े हैं उनको वो निपटा सकें, ताकि हर आदमी कोर्ट की शरण में न जाए। वे स्थानीय लोग ही आपस में भाईचारा भी बढ़े और आपस में अपने झगड़ों का निपटारा भी कर सकें। ये बात भी आगे समझ में, केंद्र सरकार बोली ठीक है भाई सही बात है, आगे बता। तो बोला जी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर दो। बोले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे कर दें। बोला पैसे तो आप दोगे नहीं और ग्राम पंचायत बना दोगे तो विकास कैसे होगा, विकास तो पैसे से होगा। तो इसको कुछ आर्थिक स्तर पर इसका प्रबंध किया जाए कि पंचायत के लिए इतने पैसे दिए जाएं, ताकि वो अपने जो रोड हैं, रास्ते हैं या तालाब हैं, कुछ वो जो उनकी जरूरत का काम है वे अपने ग्राम स्तर पर करवाया जाए। ये बोले भाई ये भी ठीक है। अभी नेक्स्ट बोला जिनके नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। पहले चुनाव नियमित रूप से नहीं थे, तो इनका समय होना चाहिए, जैसे 5 साल इनका चुनाव का समय होना चाहिए। बोले ठीक है बिल्कुल सही बात है, तो नियमित रूप से चुनाव होंगे। और बोला अभी तक महिलाओं का आरक्षण नहीं है, तो 1/3% सीटों का आरक्षण महिलाओं का निश्चित कर देना चाहिए। बोले जी बिल्कुल ठीक बात है, ये भी मान ली गई। और बोले नगर पालिका का गठन होना चाहिए। तो कुल मिला के 1986 में इन बातों को माना गया। 2 अक्टूबर 1959 को जब से ये लागू हुआ था जो अपने राजस्थान के गांव से, उसके बाद इसमें सुधारों की गुंजाइश कब सुनी गवर्नमेंट ने, 1986-87 में। वही से तो एक तो वो है अपनी 2 अक्टूबर 1959 वाली, कौन सी समिति थी वो, बलवंत राय मेहता समिति, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये एम.एल. सिंघवी समिति, क्योंकि इन्होंने बताया था संवैधानिक मान्यता, न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत, मतलब गांव के कुछ मुद्दे गांव के लोग ही सुलझा सकें। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर,
और नियमित रूप से चुनाव, महिलाओं को 1/3 का सीट का आरक्षण दे दो और नगर पालिका का गठन करो। तो उसके बाद पंचायती चुनाव, ये जो आपका कार्य है ये सफल होगा इससे और भी अच्छा। तो बोला ठीक है। तो ये सभी बातें सरकार ने मान ली गई जी। उसके बाद आई थी पीके थुंगन समिति 1988 में और 1989 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। इन्होंने भी बोला था कि भाई पंचायती राज को संविधान सभा में जो दर्जा दे दिया जाए। तो राज्यसभा में ये बिल नामंजूर हो गया था। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने जब ये बिल भेजा तो राज्यसभा में नामंजूर हो गया और इसको वापस भेज दिया गया। यहाँ पर 64वां बिल रद्द हो गया था। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे श्री नरसिम्हा राव, इन्होंने संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके भेजा। लोकसभा में 22 दिसंबर को यह बिल पास हो गया, राज्यसभा में 23 दिसंबर को यह बिल पास हो गया और फाइनल भारत में 24 अप्रैल 1993 को देश के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज को एक संवैधानिक अधिकार मिल गया। यहाँ पर और 24 अप्रैल को जो मिला, तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न होता है कि ये नेशनल लेवल पर और हरियाणा लेवल पर अलग अलग डेट हैं। तो नेशनल लेवल पर भारत के जो स्तर पर यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, और हरियाणा में यह लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। ये हरियाणा की डेट है और ये है इंडिया की डेट। और अब की बार ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993, हरियाणा में 22 अप्रैल 1994। तो ये थी हमारी कुछ समिति। आपका कीमती समय के लिए धन्यवाद।